हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं परिदा के एक पॉडकास्ट के बारे में जो कि रिसेंटली परिदा ने दिया है। परिदा का एक पॉडकास्ट है, तुम्हें देखने को मिलेगा। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। सो हम लोग इसको थोड़ा सा समराइज़ करेंगे और देखेंगे कि कितना कुछ हम लोग सीख सकते हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू। सबसे पहले परिदा अपने स्ट्रगल के बारे में बताता है कि कैसे उसने 5K का एक अकाउंट लिया था $17 के अंदर एंड उसको फेल कर दिया था। एंड उसके पास फ्रीलैंसिंग का कुछ पैसा बचा हुआ था जो करता था, एंड उस वजह से उसने एक 100K का अकाउंट बाय किया उसके बाद में। एंड 100K के अकाउंट को बाय करने के बाद में उसने अपना रिस्क मैनेजमेंट को बताया कि मैं कैसे रिस्क को मैनेज करता था। सो बेसिकली परिदा ने बताया कि वो 0.5% रिस्क को प्रेफर करता है ट्रेड करने के लिए। तो $100,000 पे तुम $500 का ही रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड में, एंड ऐसे तुम लोग ट्रेड कर रहे हो। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ होती है कि लोग बोलते हैं कि यार क्या मतलब, इतना रिस्क कम लोगे तो प्रॉफिट चली जाएगी, इतना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर तुम 5K या 10K का अकाउंट ट्रेड कर रहे हो तो तुम्हें ऑब्वियसली 2%, 1%, 3% रिस्क ले लेकर ट्रेड का अकाउंट पास करना है जितना हो सकता है, जितनी जल्दी फंडेड होना है फेज 1 फेज 2 से। लेकिन अगर तुम 100K का अकाउंट लेते हो, परिदा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम 100K का अकाउंट लेते हो, देन वहाँ पर तुम्हारे पास एक बहुत ही कमाल की चीज़ है तुम्हारे पास। तुम उसे वेस्ट नहीं करना चाहोगे। अब तुम उसको अगर 0.5% रिस्क करके भी करते हो तो तुम्हारे लिए वर्थ इट है वो टाइम देना भी। एंड परिदा ने भी यही किया। परिदा ने कहा कि मैंने 0.5% रिस्क से ट्रेड करना स्टार्ट किया, उस 100K के अकाउंट को फेज 1 फेज 2 पास किया एंड मैं पे आउट स्टेज तक पहुंचा। परिदा को 3 महीने लगे पे आउट स्टेज तक पहुंचने के लिए। परिदा ने 3 महीने के बाद $4,200 यानी कि इंडियन करेंसी के अंदर 4 लाख तो 4 लाख रुपए उसने निकाला पे आउट 3 महीने के बाद। सो परिदा ने 0.5% रिस्क के बारे में बताया। वहाँ पर उसने एक और चीज़ मेंशन किया, डायनामिक रिस्क और स्टैटिक रिस्क। डायनामिक रिस्क का मतलब ये है मेरे दोस्त कि जैसे बेसिक स्टैटिक क्या होता है कि तुम 0.5% रिस्क से ही ट्रेड कर रहे हो एंड तुम प्रॉफिट में जा रहे हो। बट इवेंचुअली क्या होता है, कुछ लॉसेज हो जाते हैं, वीक अच्छा नहीं जाता, साइकोलॉजी खराब हो जाती है, हाउ एवर लॉसेज हो जाते हैं, हम ड्रॉडाउन में चले जाते हैं। अब हमारे पास होता है लास्ट का 2% ड्रॉडाउन या 3% ड्रॉडाउन, वट एवर कम से कम होता है। एंड वहाँ पर हमारा ये होता है कि यार बहुत सारे लोग जो करते हैं, परिदा ने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि लास्ट के 2% 3% को 2% एक साथ लेकर के उस अकाउंट को ब्लो कर देते हैं। एंड कैसे दूसरे इन्फ्लुएंसर जो अकाउंट ब्लो हो जाते हैं उनको नहीं दिखाते हैं, उन्हीं अकाउंट्स को दिखाते हैं जो पास हो जाते हैं 2% रिस्क लेने के बाद में। ये भी परिदा ने बताया। उसके बाद में परिदा ने बोला कि यार अगर तुम 0.5% रिस्क कर रहे हो जब तुम प्रॉफिट में हो या फिर ब्रेक इवन पे हो और तभी तुम लॉस में आ जाते हो, तो तुम्हें अपना रिस्क और कम कर देना है, 0.25% कर देना है, अपना रिस्क और आधा कर देना है। लाइक जब तुम $500 का रिस्क ले रहे थे, अब तुमको $250 पर ट्रेड का रिस्क लेना है। एंड एक कमाल की चीज़ है भाई, मैं खुद कितनी बार रिकवर कर चुका हूँ इस तरीके से एंड अपने आप को बचाया मैंने, ठीक है। इसी तरीके से मैं ब्रेक इवन पे आया हूँ कितनी बार उससे, ठीक है। तो ये चीज़ कमाल की है भाई, मानो ना मानो, ठीक है। नेक्स्ट परिदा ने बताया अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में। परिदा ने बोला कि मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है। सो यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। जब परिदा ने बोला मैं 100K के अकाउंट पे मैं 3 महीने दे रहा हूँ, तो वो चीज़ जेन्युइनली समझने जैसी चीज़ है। वो चीज़ एक्चुअली में लॉजिकल है, वर्थ इट है वो चीज़। 100K के अकाउंट पे 3 महीने देना और $4,000 का पे आउट मारना वर्थ इट है भाई, ठीक है, वर्थ इट, ठीक है। लेकिन वही सेम चीज़ परिदा ने बताया कि 5K के अंदर तुम 0.25% का रिस्क नीचे लेकर के नहीं जा सकते, 10K के अकाउंट पे नहीं जा सकते। जाने वाले वहाँ पे भी जा सकते हैं, बट वो थोड़ा नंबर उतना अच्छा नहीं दिखता है एंड हो सकता है वो तुम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओ, स्लिपेज से ही निकल जाएगा तुम्हारा, तो रिस्क मैनेजमेंट पूरा तबाह हो जाएगा तुम्हारा वहाँ पर। इसलिए परिदा ने बोला कि तुम लोगों को अगर तुम लोग 3 महीने 4 महीने दे रहे हो, एंड आई थिंक मैं जो एक तगड़ा व्यू दे सकता हूँ, जैसे MSR मॉर्निंग स्टार रोहित है एंड एक परिदा है। परिदा बोल रहा है 0.5% रिस्क करो, ये बंदा बोल रहा है मॉर्निंग स्टार रोहित कि तुम 2% 3% से पास करो अकाउंट, मैं तुम दोनों के बीच में लेकर जा दूँ। ये बंदा 0.5 का बोल रहा है, ये बोल रहा है 2-3%। अब मैं तुमको बताता हूँ, अगर तुम्हारे पास छोटा अकाउंट साइज है 10K 20K के अंदर और तुम अफोर्ड कर पा रहे हो उसको, तुम 10 अकाउंट और खरीद सकते हो, 20 अकाउंट और खरीद सकते हो, देन ऑब्वियसली तुम कितना रिस्क करोगे, 2% 3% फेज 1 फेज 2 के अंदर हो सकता है, बाकी तुम्हारी चॉइस है। ये होता है एक मिड वे दोनों का। और अगर तुम्हारे पास बहुत बड़ा अकाउंट तुमने उठा लिया है एंड तुम एक्चुअली में डिसिप्लिन हो, तुमने कुछ पे आउट्स लगाए हैं छोटे बड़े, एंड तुम एक 100K का अकाउंट लेते हो और उसमें तुम 0.5% रिस्क कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है ये 100K का अकाउंट है, अगर इसमें मैं 3 महीने 4 महीने भी दूंगा वो वर्थ इट है। अगर मैंने इसको पास कर दिया, अगर मैं डिसिप्लिन ट्रेड कर रहा हूँ, डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहा हूँ, तो 0.5% एक अच्छी परफॉर्म से उठा रहा हूँ। यार देखो, ये तो बताने वाली बात नहीं है कि तुमको अच्छी परफॉर्म से अकाउंट उठाना है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब यार ये बात क्यों नहीं बताई कि अच्छी परफॉर्म से अकाउंट उठाना है, हमने तो उठाया और अकाउंट परफॉर्म चली गई। तो तुमको पता है मार्केट में टॉप लीडिंग परफॉर्म्स कौन कौन सी है, तुम्हें पता होगा। फंडिंग पिप्स तो टॉप पे आती है, ठीक है।
फंडर प्रो हो गई, फंडिंग पिप्स हो गई, या और भी कुछ 2-3 प्लेटफॉर्म्स है, 5% हो गई, और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स मैं इनमें से किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट तुम खुद अपना एनालाइज करना एंड तुम खुद उसको बाय करना, तुमको जो ठीक लगता है। अब 100K का बंदा अकाउंट बाय कर रहा है ना, 6 महीने देना वर्थ इट होता है। तो इन दोनों का मिडवे मैंने लेके आ गया कि कहाँ 0.5% तुम रिस्क कर सकते हो, कब तुम्हें 2% 3% रिस्क करना हो। इतने समझदार तो तुम भी हो मेरे भाई, ठीक है। करा था परिता बोलता है भाई कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली यूज़ करता हूँ, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस भी 3 सिनेरियो उसने डिस्कस किए उस वीडियो के अंदर। सबसे पहला, फॉर एग्जांपल ये एक सपोर्ट है एंड इसको फॉर एग्जांपल ये एक सपोर्ट है एंड प्राइस इस पे आती है, परिता का सपोर्ट, बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट। परिता ने बोला मैं 5 मिनट 15 मिनट के सपोर्ट पे ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ बड़े टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे, 4 आवर या 1 आवर या 2 आवर 3 आवर 4 आवर 1 डे जो भी है टाइम फ्रेम। तो एक उसने बताया मैं बड़े सपोर्ट पे लेता हूँ एंट्री। कैसे लेता हूँ, मेरा कुछ कंफर्मेशन मेथड होता है, जब भी प्राइस मेरे सपोर्ट पे आता है कुछ कंफर्मेशन होता है, उस जोन पे जब भी प्राइस आता है मैं एंट्री लेता हूँ। परिता ने पहला ट्रेड किया, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले ली परिता ने कंफर्मेशन के बाद। अब वो ट्रेड स्टॉप लॉस चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसके पास 3 चीज़ें होती है, एक वो स्टॉप लॉस चला गया, तो अब यहाँ पर एक तो तुम्हें पता है जनरली स्टॉप लॉस होते हैं मार्केट के अंदर। दूसरा ट्रेड परिता ने किया, परिता ने बोला कि मैंने दूसरा ट्रेड किया, प्राइस आता है सपोर्ट जोन पे एंड प्राइस ने मेरे कंफर्मेशन दिया, मैंने एंट्री ली, स्टॉप लॉस हो गया एंड प्राइस मूव कर गया टारगेट की तरफ। परिता ने बोला भाई यहाँ तो लग गया भाई। तो परिता ने तीसरा ट्रेड किया, परिता ने अगेन उसी सपोर्ट पे, उसी तरीके के एक सपोर्ट पे अगेन बाय किया कंफर्मेशन के साथ एंड वो ट्रेड टीपी चला गया परिता का। तो यहाँ पे परिता ने 3 सिनेरियो बताया कि कैसे तुम्हारा कई बार डायरेक्ट स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और नीचे डायरेक्शन गलत कर देता है तुम्हारी, एंड दूसरा सिनेरियो में उसने बताया कि कैसे प्राइस जो है तुम्हारा स्टॉप लॉस लेने के बाद में टीपी दे देता है, और कैसे तुम्हारा ट्रेड कभी कभी स्टॉप लॉस नहीं देता है तुमको, डायरेक्ट टीपी दे देता है, मतलब मजे मजे। तो ये तीनों सिनेरियो बताया। अब तीनों सिनेरियो में तुमको 2 खराब सिनेरियो लग रहे हैं और एक सिनेरियो अच्छा है, तो ट्रेडिंग इसीलिए हार्ड है मेरे दोस्त, ठीक है। बाकी ट्रेडिंग में बहुत कुछ खास हार्ड है नहीं, स्ट्रेटजी वाइज या फिर कुछ और वाइज जो तुम समझना चाहते हो, ठीक है। तो उसने परिता ने अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से बयां की, ठीक है। सो हमने स्ट्रेटजी का पार्ट डिस्कस किया, रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट डिस्कस किया, एंड परिता ने कैसे अप्रोच बताई, प्लस मैंने ये भी बताया कि MSR क्या बताता है थोड़ा बहुत, एंड यस यहाँ पर वीडियो का मैंने बताया 50% पॉडकास्ट को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है आपके सामने। अगर आप बाकी का पूरा पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू जा सकते हो आप, ठीक है।